हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो तैयारी है बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड की तरफ से यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 16 फरवरी 2023 से स्टार्ट है। तो आप लोगों के पास अब गिन चुन कर कुछ दिन बचा हुआ है, लगभग 30 से 40 दिन का टाइम है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपका तैयार नहीं है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो यूपी वाला क्लासेस आप लोगों के लिए लाया है एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है 35 डेज स्टडी प्लान फॉर क्लास 12th। यानी कि अगर आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं और अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोग को 35 दिन, अगला जो 35 दिन आने वाला है, उसमें आपकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किसको थोड़ा कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, इन सारे बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको अगला जो 35 दिन है आपको कैसे मेंटेन करना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे उसमें पढ़ना है और कैसे स्टडी करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। तो चलिए अब देखते हैं कि 35 डेज स्टडी प्लान फॉर क्लास 12th के लिए क्या है। यानी 35 दिन में आपके अगले जो 35 दिन है उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना है और मिनिमम कितना पढ़ना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति के साथ करना चाहेंगे। ये जो पंक्ति आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको आप बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे होंगे, कभी ना कभी आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर अभी तक आप लोग सोए हुए थे या सो रहे थे, कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की जीरो के बराबर है, ना के बराबर है, तो अब भी समय है, अभी वक्त है 30-35 दिन 40 दिन का, और अब भी आप लोग जाग जाइए और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप पूरे साल कितना भी पढ़े हो, अगर आखिरी के दिनों में आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो परसेंटेज है, जो नंबर है, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा या घट जाएगा। तो अभी भी आप लोगों के पास 30-35 दिन का टाइम है और 30-35 दिन के टाइम में अगर आप लोग अपना 100% देते हैं और इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है उसको फॉलो करते हैं, तो लगभग उम्मीद है कि आप लोग 100%, 90% से एबव नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस सारे तरीकों को अच्छे से फॉलो करते हैं 30-35 दिन अगले, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं, डेली पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो एकदम 100% गारंटी है आप लोगों से बहुत अच्छा नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और परसेंटेज आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों से करना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ स्लोगन 90% फोड़ना है। तो अगर आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा 2023 में क्लास 12th में 90% से ऊपर नंबर या 90% नंबर चाहते हैं तो आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे। आप रो कर करिए या हंस कर करिए, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट है, सोना भूलना पड़ेगा। यानी आप लोगों को अभी तक आप कितना भी घंटा सोते थे, 8 घंटा 10 घंटा, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगले 35-40 दिन तक आप लोग को जो अपना आप सोने का आपका टाइम है, अगर 8 घंटे सोते हैं तो 6 घंटे सोइए, 6 घंटे सोते थे तो 5 घंटे सोइए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है अपना कम करिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन काम है वो है सुबह जगना। यानी सुबह जागना पड़ेगा आपको, किसी भी कीमत पे आपको सुबह जगना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्लास 12th में अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं तो
इन तीनों बातों को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे इन तीनों बातों में अगर नहीं फॉलो कर सकते तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को मत देखें, वो वीडियो को स्किप कर दें। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में क्लास 12th में अच्छा परसेंटेज पाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, तो वही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। आपको अभी तक आप 10 घंटे सोते थे, कोई मतलब नहीं था उसका, सोने का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अब आप सोना थोड़ा कम कर दीजिए। अब आप सोने की जगह थोड़ा जागने का प्रयास करिए, काफ़ी रात तक पढ़ने का कोशिश करिएगा और सुबह आपको सुबह उठना पड़ेगा। अगर आप सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छा आपके दिन का शुरुआत होगा और काफ़ी अच्छा आप पूरे दिन करेंगे। अगर सुबह में आप लेट उठेंगे, सुबह में 8 बजे 10 बजे उठेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएँगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो चलिए, ये 3 बातें हैं, पहला मेहनत, दूसरा सोना, फिर तीसरा सुबह जगना। इन तीनों बातों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और मेहनत करिए हमारे साथ मिलकर, और आप अच्छा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्लास 12th के सब्जेक्ट की। तो क्लास 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। या तो मैथ पढ़ रहे होंगे या बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तब भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना ही है, और बायोलॉजी पढ़ते हैं तब भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, तब भी आपको इन 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो ये रहे 5 सब्जेक्ट आपके क्लास 12th के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी। अब इसका पढ़ाई किस तरीके से करना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटा पढ़ना है, उसका टाइम टेबल क्या है, मैं अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाया हूँ, छोटा-सा प्रयास किया हूँ। आप लोग उसमें क्या करिएगा, अपने हिसाब से आप लोग का जो टाइम रहेगा, उस टाइम को आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो सुबह हो सकता है कोचिंग जाते हों 6 बजे या कॉलेज जाते हों 8-9 बजे से। तो उन सारी बातों का ध्यान आप लोग स्वयं अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि आप कितने बजे से फ्री होते हैं और कितने बजे बिज़ी होते हैं। तो उस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि कम से कम डेली आपको 10 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 90% से ऊपर नंबर चाहते हैं तो 10 घंटा मिनिमम है। 10 घंटा से ज़्यादा आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 से 12 घंटा कर सकते हैं, 11 घंटा कर सकते हैं, 13, 14, 15 घंटा कर सकते हैं, लेकिन 10 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर चाहते हैं तो, और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो कम से कम 10 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 10 आवर्स डेली रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो चलिए अब कुछ टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं हम, कि क्या टाइम टेबल आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, और उसमें जो टाइम है कोई पाबंदी नहीं है कि आप उसी टाइम टेबल को फॉलो करिए। हम बस एक आइडिया बताएं कि आपको इस सब्जेक्ट को इतना घंटा डेली देना है या इस तरीके से पढ़ना है। आप उसमें टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके टाइम को तो जानते नहीं है कि कौन किस टाइम खाली रह रहा है, किस टाइम कौन सा कोचिंग है किसका, और किसका कब कॉलेज है, कितने बजे छुट्टी हो रहा है, ये सब तो हमको पता नहीं है उतना। तो आप लोग उसको अपने हिसाब से मैनेज कर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे, वही स्टूडेंट देखें जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो सुबह उठने के लिए तैयार हैं और अपनी सफलता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी नींद का त्याग करने के लिए तैयार हैं। इसमें आपको मिनिमम 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। 10 घंटा से आप ज़्यादा जितना बढ़ाएंगे उतना बेटर आप करेंगे, उतना बेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपसे मेहनत नहीं हो पाएगा, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, इस वीडियो को आगे मत देखिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट के मैं बारे में बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आप किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, बोर्ड का या किसी चीज़ का तैयारी करते हो या किसी भी चीज़ का, और वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से हमारा मतलब है, जैसे आज आप लोग हमारा वीडियो ये देख रहे हैं और इसके बाद 1 दिन तक 2 दिन तक मोटिवेटेड रहेंगे कि हमको पढ़ना है, तो डेली आप लोग 1 दिन फॉलो करेंगे इस टाइम टेबल को, 2 दिन फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है।
अगले 35-40 दिन तक, जितना भी दिन आपके पास है, अगले 35 दिन तक, मिनिमम अगले 35 दिन तक आप लोगों को 10 घंटा लगातार कम से कम पढ़ना है। किसी भी कीमत पे रोकर पढ़िए या हँसकर पढ़िए या गाकर पढ़िए। अगर आप अच्छा परसेंटेज क्लास 12th में सिक्योर करना चाहते हैं, तो पाना चाहते हैं, तो अच्छा नंबर अपने उज्जवल भविष्य के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अगर जहाँ आप कंटिन्यूटी ब्रेक करेंगे, तो अगर कंटिन्यूटी आप लोग जहाँ तोड़ दिए, तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि डोंट ब्रेक कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं, एक दिन भी आप कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं, तो आपका परसेंटेज नीचे चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका परसेंटेज तुरंत। तो फिर आपका जो 90% का या 90% का सपना है, वो सपना ही रह जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ कंटिन्यूटी बना के रखना है, यानी डेली आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। डेली अगर सुबह में आपको 2 घंटा पढ़ना है, तो अगले 35 दिन तक सुबह में डेली आपको 2 घंटा पढ़ना है जग का टाइम से। सिर्फ 35 दिन की बात है। उसके बाद आप लोग फिर साल भर सोइएगा आराम से, फिर उसके बाद कोई नहीं आपसे कहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी आप लोग कभी भी ब्रेक मत करिएगा। अगर एक दिन भी आप पढ़ना छोड़ दिए, तो समझिए आपका 4-5% नंबर कम हो जाएगा। एक दिन के पढ़ाई छोड़ने की वजह से 5% नंबर आपका कम से कम हो जाएगा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंटिन्यूअस रूप से पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं या गैप करके पढ़ते हैं। 35 दिन सिर्फ आप फॉलो कीजिए इस टाइम टेबल को, और उसका रिजल्ट आप देखिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टाइम टेबल देखते हैं कि क्या टाइम टेबल है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि टाइम टेबल में हमने जो टाइम बनाया है, उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कि आप लोग को कोचिंग जाना है कि नहीं जाना है, कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है। अगर कॉलेज जाना नहीं है, तब तो बहुत बेटर है। मैं यही सोचकर बनाया हूँ टाइम टेबल, यही मानकर कि मैक्सिमम बच्चे इस टाइम कोचिंग लगभग छोड़ चुके होंगे और कॉलेज अब 9 के बराबर चल रहा होगा, क्योंकि ठंडी का छुट्टी भी चल रहा है और आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। तो आप लोग कॉलेज शायद नहीं जाते होंगे, बहुत कम जाते होंगे। तो आप लोग उस टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब टाइम टेबल देखते हैं। तो यहाँ हम सुबह में देखेंगे पहले कि सुबह में आपको कितने बजे क्या पढ़ना है। तो सुबह की हम बात करें, तो सुबह में आपको कम से कम डेली 5 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है, किसी भी कीमत पर। यानी आप अगर 4:30 बजे उठते हैं, तो 5 बजे से आराम से आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 बजे उठें और तुरंत 5 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आप 10-15 मिनट पहले उठिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए। माइंड जब फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो उसके बाद आप लोग पढ़ने बैठिए या पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो आप क्लास 12th के हैं, तो क्लास 12th में आप सुबह में क्या कीजिएगा, सुबह में आपका माइंड बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन बहुत अच्छा रहता है, रिफ्रेश माइंड रहता है। तो जो याद करने वाला सब्जेक्ट क्लास 12th में जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा इसमें थियरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको याद भी करना रहता है। तो सुबह में आप क्या करिएगा, फिजिक्स को उठाइएगा और 5 बजे से 5:45 बजे तक, 5:45 तक, यानी सिर्फ 45 मिनट आपको क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट थियरी हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आराम से आप पढ़ते रहिए डेली अगले 35 दिन तक। 5 बजे से 5:45 तक डेली आपको पढ़ना है। 5 बजे सुबह से ही स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे 15 मिनट का गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं। फिर केमिस्ट्री उठाइए और केमिस्ट्री क्या करिए, 6 बजे से 6:45 तक आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये भी आपको डेली पढ़ना है अगले 35-40 दिन तक। आपके एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले तक आपको ये रूल फॉलो करना है। अब इसको जो 6 बजे से 6:45 तक है, इस टाइम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे कोचिंग करने के लिए जाते होंगे, तो आप कोशिश करिएगा 4 बजे उठिए, 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए, या इस टाइम केमिस्ट्री को आप किसी और टाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डेली सुबह के टाइम में आपको कोशिश करना है कि 45 मिनट फिजिक्स और 45 मिनट केमिस्ट्री मिनिमम डेली सुबह में आप पढ़िएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है काफ़ी कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं क्लास 12th में, और इसमें बहुत ज़्यादा थियरी भी होता है जो आपको याद करना रहता है। तो सुबह में याद करना काफ़ी अच्छा होता है, माइंड रिफ्रेश होता है। तो सुबह में जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी याद होती है, इसलिए मैंने इन दोनों विषयों को सुबह में ही रखा है। उसके बाद अगर आप मैथ पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, या तो आप मैथ पढ़ते होंगे क्लास 12th में या बायोलॉजी पढ़ते होंगे,
तो अगर आप मैथ या बायोलॉजी दोनों में से कोई भी विषय पढ़ते हैं तो आपको 8 बजे से 10 बजे तक मैथ और बायोलॉजी का रिवीजन या उसकी तैयारी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6:45 के बाद आपको 1 घंटा सवा घंटा का गैप दिया जा रहा है अगर आप कोचिंग स्कूल नहीं जाते हैं तो 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा आपको डेली सुबह के टाइम में मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का प्रैक्टिस करना है, रफ कॉपी उठाइएगा और एक एक सवाल अच्छे से हल कीजिएगा। और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का जो थियोरी है उसको अच्छे से याद करिएगा, लिख कर याद करने का कोशिश करिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो उसका अगर आप थियोरी याद करते हैं तो उसको लिख कर याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि लिख कर याद करने से बहुत जल्दी याद होता है और जल्दी भूलता नहीं है। तो ये रहा आपका मैथ और बायोलॉजी का। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आपको डेली 2 घंटा मैथ और बायोलॉजी पढ़ना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर 10 बजे के बाद 1 घंटे का गैप यहाँ पे दिया जा रहा है। 11 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करना है, फिर फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हर साल पूछता है या पूछ रहा है या जो इस साल पूछने की संभावना जिस क्वेश्चन की है उस क्वेश्चंस को आप उठाइए और 11 से 12 1 घंटा उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा या उन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करिएगा। अगर आपको याद नहीं होंगे वो प्रश्न तो उसको याद करिएगा। अगर याद होगा तो उसको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख पा रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं बिना देखे हुए। तो आप 11 बजे से 12 बजे तक सुबह के टाइम में फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है या थियरी है, कुछ भी हो जो हर साल पूछता है या पूछ रहा है या इस साल पूछने की संभावना ज़्यादा है तो उसको प्रैक्टिस करिएगा। फिर यहाँ पे चलते हैं दोपहर में। तो दोपहर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 बजे से 12 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़ना था सुबह के टाइम में और उसके बाद 12 बजे के बाद आपको 1 घंटे का गैप दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तो 1 बजे से 2 बजे तक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुबह में सॉल्व किए हैं वैसे ही दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं या इस साल पूछने के जिन क्वेश्चन का संभावना है, जिन प्रश्नों का या जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल है या कोई थियोरी है, तो उन सारे प्रश्नों को आप दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि आप बिना देखे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। इस चीज़ का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बिना देखे लिखने का कोशिश करिएगा, याद करके और उसको फिर लिखने का कोशिश करिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन परीक्षा में जब आपके सामने पेपर आएगा तो ऐसा कहीं ना हो कि आप भूल जाएं कि आप लिख ही नहीं पाएँ कि आपको क्या लिखना है, याद ही नहीं कुछ आ रहा है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि आप लोग बिना देखे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, आपको जो याद किए हैं वो याद रह रहा है कि नहीं याद रह रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं याद तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं कि वो क्या क्या याद किए थे, पूरा अच्छे से उनको कोई भी मैटर याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। आप पहले उसको पढ़िए, फिर उसके बाद याद करिए, फिर उसके बाद उसका एक बार कम से कम एक बार लिख कर उस क्वेश्चन का जो आंसर है प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर चलिए अब दोपहर में उसके बाद बढ़ते हैं। तो फिर दोपहर में जो केमिस्ट्री के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 केमिस्ट्री था। फिर उसके बाद आपको 1 घंटे का गैप दिया जा रहा है। 1 घंटे में आपको जो करना हो, खाना खाना हो, घूमना हो या जो भी करना आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 बजे से 3:45 तक 3 बजे से 3:45 तक हिंदी विषय पढ़ना है। ये सिंपल है आपको कि डेली कम से कम मिनिमम अगले 35 दिन तक 45 मिनट हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट का गैप आपको मिल रहा है और 4 बजे से 5 बजे तक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी आपको डेली 4 से 5 यानी 1 घंटा इंग्लिश सब्जेक्ट किसी भी कीमत पर पढ़ना है। तो ये रहा दोपहर का टाइम टेबल। और फिर चलते हैं हम लोग रात में और देखते हैं तो रात में आपको क्या करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। चलिए उसको भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रात का जो टाइम टेबल हमने बनाया है वो लगभग रिवीजन का टाइम टेबल है। आप लोग देख सकते हैं रात में कोशिश करना है आप लोगों को कम से कम 7 बजे से पढ़ने बैठ जाना है और कम से कम 10:30 या 11 बजे तक आपको डेली रात में
पढ़ना है। आप सुबह कितने बजे जगते हैं, इस बात पर आपका रात को पढ़ना डिपेंड करता है। अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाएँगे 3 बजे 4 बजे, तो कोशिश करिएगा रात में थोड़ा-सा पहले सोने के लिए। और सुबह में थोड़ा लेट में उठ जगते हैं, जैसे मान लीजिए 4:30 बजे या 5 बजे या 6 बजे, तो कोशिश करिएगा रात में थोड़ा-सा देर तक पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए 10:30 हो गया या 11 हो गया या 11:30 तक कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए रात का जो टाइम टेबल है, तो रात में आपको क्या करना है, मैथ या बायोलॉजी। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी 7 बजे से 8:30 बजे तक क्या करिएगा, एक बार फिर से रिवीजन उसका कर लीजिएगा। जितना पढ़े हैं आप सुबह के टाइम में, आधा घंटे के अंदर आप लोग उसका रिवीजन कर दीजिएगा। 30 मिनट के अंदर सुबह के टाइम में जितना भी पढ़े होंगे, फिर उसके बाद 1 घंटा आप क्या करिएगा, 1 घंटा आप क्या करिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है, जो है अलग थियरी है, उसको लगाने का कोशिश करिएगा या उसको याद करने का कोशिश करिएगा। यानी नए क्वेश्चंस और नए थ्योरी और नए चैप्टर्स को तैयार करिएगा। 1 घंटा, आधा घंटा रिवीजन करना है रात में आपको, और 1 घंटा क्या करना है, नए चैप्टर्स को तैयार करना है। फिर उसके बाद 7 से 8:30 ये हो गया मैथ। फिर उसके बाद आप लोग को आधा घंटा का गैप दिया जा रहा है यहाँ पे। आधे घंटे के अंदर आप लोग को जो भी करना हो, खाना हो खा लीजिएगा। उसके बाद 9 बजे से 9:30 बजे तक आप लोगों को केमिस्ट्री रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 9:30 बजे से 10 बजे तक फिजिक्स रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद 10 बजे से 10:30 बजे तक इंग्लिश जो है उसको पढ़ना या रिवीजन करना है। आप रिवीजन का जगह पे अलग चैप्टर्स को भी तैयार कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ये टाइम है 7 से 8:30 या 8:30 के बाद गैप है 9 बजे या 9:30 बजे, तो इस टाइम को आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा होगा जो 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ सकता है, तो 9 बजे तक पढ़िएगा और 9 बजे आप खाना खाने जाइएगा। फिर उसके बाद आधा घंटा टहल कर घूम कर 9:30 बजे से या 10 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाइएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो टाइम है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको इसी टाइम पे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम को आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइम टेबल को हम चलिए एक 60 तरीका में बता देते हैं कि आप लोग को क्या कितने घंटा कैसे पढ़ना है, 60 तरीका में। और उस चीज़ को आप लोग क्या करिएगा, अपने टाइम के हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम 60 में लिख दिए इन 60 कि मैथ या बायोलॉजी। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ, या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी। डेली आपको कम से कम 3.5 घंटा, 3 घंटा 30 मिनट डेली आपको पढ़ना है, मैथ या बायोलॉजी। अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ, और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी। डेली आपको 3.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। और फिजिक्स आपको डेली 2 घंटा पढ़ना है कम से कम। फिर केमिस्ट्री आपको वो भी डेली कम से कम 2 घंटा। हिंदी कम से कम डेली 1 घंटा पढ़ना है। और उसके बाद जो इंग्लिश है, इसको भी आपको कम से कम डेली 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है। यहाँ पे हम जितना भी बताए हैं टाइम, 3 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा, ये कम से कम है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं अपनी तरफ से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और आप कितना नंबर बोर्ड में पाना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं या कितना उज्जवल अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम डेली आपको 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, बहुत ही मेहनत करके हम इस टाइम टेबल को बनाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल यूपी वाले क्लासेस को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल था या नहीं था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी प्रश्न होगा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो टाइम टेबल है, इसमें जो समय है उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको मैनेज कर दीजिएगा। लेकिन डेली आपको कम से कम 10 घंटा 11 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 35 दिन तक ऐसा लगातार करते हैं तो गारंटी है कि आपका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा। कम से कम 20 25 30% आपका 100% बढ़ जाएगा। अगर आप 70% पाने वाले होंगे तो 80% 85% 90% आराम से गेन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितना है, आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं
और कितना अच्छे से याद रख पाते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत अच्छा है लेकिन उनको कुछ ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। तो ये आपके थोड़ा मेमोरी के पावर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करें और कम से कम मिनिमम 10 घंटा डेली पढ़ें। तो चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।